everyone, how are you? Hope you all are doing very very well. I am also well. So चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली ये वीडियो जो है जॉब पर्पज से है। जो जॉब आपको ऑफर होगी कैंपस में और जो जॉब आपको ऑफर होगी ऑफ कैंपस में, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बेसिकली कैंपस जो है वो प्लेसमेंट वो 24 सितंबर से चालू होने वाली है न्यूली क्वालिफाइड सीएमए के लिए। तो इसके पर्पज से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बट ये डेफिनेटली बाकी लोगों को, चाहे आप सीए को हो, सीएस की हो या अदर एमबीए हो या ग्रेजुएट हो, उनके लिए भी डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और जो मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो शेयर कर रहा हूँ उसका आपको डेफिनेटली हेल्प मिले, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये बेसिकली फोकस हम कर रहे हैं सीएमए कैंपस प्लेसमेंट जो कि अभी होने वाला है उस पे, तो उसी का एग्जांपल लेके हम चलेंगे। बाकी ये आपको मैं बाद में भी बताऊंगा कि ऑफ कैंपस में भी आपको कैसे लाभ मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट में क्या करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स, क्या करते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो भी बुक्स है उसको फिर से रिवाइज करेंगे, जो कि अच्छी बात है, बुक्स को आप रिवाइज करो। बट नॉर्मली बात क्या होती पता है, जो पास किया है उनमें से 60% बच्चों के पास ना बुक्स की नॉलेज डेफिनेटली बढ़िया होगी, बिकॉज अभी अभी उन्होंने पेपर का एग्जामिनेशन दिया तो प्रिपेयर कर रहे थे ना, वो 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, 2 साल से, कोई 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था। तो प्रिपरेशन के दौर बाद ही उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और चूंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी तभी वो पास कर गया। तो बुक्स की नॉलेज 60% जो बच्चे पास है उनके पास अच्छी होगी, 40% के पास ही हो सकता है कि थोड़ी कम बहुत हो, तो उसको रिवाइज कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। कैंपस प्लेसमेंट में क्या देखा जाता है आपका, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा रेज्यूमे होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा अगर आपको अपना स्किल्स, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, वर्ड अच्छा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छा है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, तो आप खुद से ही रेज्यूम बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास टाइम नहीं है और ना ही आपको अभी आपने कोई अच्छा सा रेज्यूम आप नहीं बना पा रहे हो, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि पेड रेज्यूमे भी बनता है। तो आप चाहे तो किसी भी जॉब पोर्टल के सहारे उनको पे करके 200-400 रुपये, या फिर अदर, मैं साइबर कैफे की बात नहीं कर रहा हूँ पहली बात, ठीक है, अदर पोर्टल्स हैं जो कि बना देते हैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रिज्यूमे, तो वहां से आप रिज्यूमे बनाए। ठीक है, रिज्यूमे अच्छा बनाए, रिज्यूमे के अंदर कंटेंट क्या डालना है उसके ऊपर आपकी होनी चाहिए पूरी की पूरी पकड़, क्योंकि आप जो भी उसमें डालोगे, चाहे आप इंटर्नशिप से रिलेटेड डालोगे या फिर कुछ भी डाल रहे हो, आप उस चीज में उतना ही चीज डाले जितने में आपकी पकड़ स्ट्रांग हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जो आपने किया है वही डाले, ठीक है, जो नहीं किया है वो भी डालना है तो थोड़ा डाले, बट उसके नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है तो अवॉइड कर ले, बिकॉज क्वेश्चन जो मोस्टली कैंपस में आएंगे या फ्रेश क्वालिफाइड के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेटली आते हैं उनके रिज्यूमे से, बिकॉज उनको भी पता है कि इन्होंने काम तो किया नहीं ज्यादा, तो इन्होंने जो काम किया हुआ है उसके बेसिस पे हम इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि इन्होंने प्रीवियस में जो किया हुआ है क्या उनको वो अच्छे से आता था, तभी तो हम अभी ट्रेनिंग देंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। तो डेफिनेटली एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना चाहिए। रिज्यूमे जब आप बनवाओ या बनाओ तो उसमें वही कंटेंट आना चाहिए, वही चीजें आनी चाहिए जिसमें आपकी पकड़ एकदम 100% हो। ठीक है, मतलब 80 to 90% होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये होगी। दूसरी चीज क्या हो गई कि दूसरा चीज ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। वो रातों रात होगा नहीं, तो मुझे आशा है कि आपने पहले से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर भी कुछ वीडियोस देख लीजिए कैसे आपको कम्युनिकेट करना है और थोड़ा सा उस पर अपना प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि इस प्लेसमेंट में आपके काम ना आए लेकिन आगे जरूर काम आएगा। साथ ही साथ एक्सेल सबसे ज्यादा चीज जो फोकस करेगी, क्योंकि हमारे लिए जैसे हम एग्जामिनेशन देते हैं तो एग्जामिनेशन देने टाइम में अगर मैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे रहा हूं तो पेन और कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पेन के सहारे और कॉपी के सहारे हम लिखेंगे, नोट्स बनाते हैं। और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोगे तो कीबोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें टाइपिंग होती है। उसी तरह जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आज की डेट में जॉब का जो कॉपी पेन है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लेवल के लिए अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो आपको एडवांस एक्सेल के कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए बेसिकली, जो वो पूछेंगे। जिसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है पाइवट टेबल, वी लुकअप्स, लुकअप्स में एच लुकअप्स, वी लुकअप्स के फॉर्मूले, सम इफ्स के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर माइक्रो चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, बट पाइवट, सम इफ्स, लुकअप्स, कुछ फॉर्मूलेज ये सारे आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं तो आप जरूर एक बार इसको रिवाइज करके ही जाए,
सम प्रोडक्ट भी पूछ देते हैं, सब टोटल क्या होता है, क्या फर्क होता है सम में, क्या फर्क होता है सब टोटल में, ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आपको जरूर रिवाइज करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद ये होती है कि आपका वे ऑफ जो प्रेजेंटेशन हो, जब भी आपको कोई चीज पूछते हैं वो, तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। भले ही आपको उसकी नॉलेज ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलत बोलना है, कॉन्फिडेंस में आके बोलेंगे 2+2 कितना होता है, 2+2 5 होता है, नहीं वो बोलेंगे गलत होता है, आप बोलेंगे नहीं 5 ही होता है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। हमें चाहिए कॉन्फिडेंस मीन्स कि आपको अगर आ भी नहीं रहा है तो आप मना भी करें तो उसमें ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ऐसा हो के ना बोले कि उनको ये लगे कि हाँ इसमें कोई वो सीखने की क्षमता नहीं है या वो नहीं है, वो अपने आप को कम आंक रहा है, ऐसा नहीं। और क्वेश्चन जो भी पूछे उसको पहले लिसन अच्छे से करे, उसके बाद उसका आंसर करे। आंसर आता है तो बहुत अच्छी, नहीं तो आप 1-2 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि सर मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा है, बट मैं डेफिनेटली इसको घर पे जाके पढ़ूंगी और मैं जरूर इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो जरूर 1-2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकती हो। तो ये मोटी मोटी ये सारी चीजें होती है जब आप कैंपस में अप्लाई करते हो। एक रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एक्सेल अच्छा होना चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो ऐसे आप बात करोगे वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि अगर ये बंदा आएगा तो ये सीख जाएगा जल्दी, इसको हम जल्दी सिखा सकते हैं, ये सीखने वाला बंदा है। उनको इससे मैटर नहीं करता है कि बंदे बहुत ज्यादा नॉलेज वाला है, नॉलेज तो चाहिए ही, बट नॉलेज एवरेज है, बट उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, सॉफ्ट स्किल्स अच्छा है, हार्ड स्किल अच्छा है, तो डेफिनेटली बच्चे को हायर करते हैं। सेकेंड थिंग कि आपका ऐसा नहीं है कि अब फिर पढ़ना ही नहीं है, बेसिक्स तो आपकी आनी चाहिए। बेसिक्स लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, इसके बेसिक्स तो आपके आने ही चाहिए। ऐसा ना हो कि जो ट्रेंडिंग है, जो डिडक्शन ट्रेंडिंग है, एटीसी के डिडक्शन आपको पूछे और आप एटीसी के डिडक्शन के बारे में बता ही ना पाए, तो तब तो वो तुरंत ही आपको बोलेगा, कितना भी आप अच्छे होंगे समझ जाएगा वो, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सेक्शन ही एटीसी सेक्शन है, तो आपको एटीसी सेक्शन डिडक्शन टैक्सेशन में आना ही चाहिए। उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, आप बोलोगे मुझे नहीं पता है सर, जब जाऊंगी तब मैं पढ़ूंगी इसके बारे में या पढ़ूंगा, तो वो समझ जाएगा, इसको तो बेसिक ही नहीं पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बेसिक नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जरूर पढ़ ले। हार्ड क्वेश्चन या कुछ 1-2 क्वेश्चन जो थोड़े ऐसे हो हाँ बिल्कुल बेसिक लेवल का ना हो, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, इसलिए पढ़ के जाओ। बाकी स्किप आप सभी को कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि हल्के वाले क्वेश्चन आपसे ना छूट पाए। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका ऑन कैंपस की बात मैं कर रहा था। जब आप ऑन कैंपस में जाते हो, किसी कैंपस में जाते हो, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है बेसिकली, तो उनको बच्चे चाहिए होती है, तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया भी होती है। क्राइटेरिया बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है। आपका असेसमेंट वाला भी क्राइटेरिया होता है कि वो असेसमेंट लेते हैं। असेसमेंट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बहुत ही नॉर्मल आपके टॉपिक से रिलेटेड हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछेंगे। और बहुतों का होता है कि शॉर्ट लिस्ट पहले कर देते हैं कि ग्रेड वाइज करते हैं कि ग्रेजुएशन में एकेडमिक इसका कैसा था, उसका कैसा था, उसमें घबराना नहीं है। जितने में सेलेक्ट हो उतने में मुझे अच्छा करना है। मेरा अगर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाया बेसिकली, अगर आपका कुछ अच्छा नहीं है रिजल्ट या कुछ नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर जॉब्स बहुत सारी हैं, ऑफ कैंपस आपको जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऑफ कैंपस जब आपको जॉब अप्लाई करे तो उसमें भी सबसे मेन पॉइंट आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो रिज्यूमे अप्लाई करें और रिज्यूमे में वही सारी चीजें डालें जो आपको आता है, या फिर ट्रेंडिंग जॉब्स जो है उससे रिलेटेड रिज्यूमे बनाने की कोशिश करें, और जो आपको आता है उसको हाईलाइट करें, और जो उस जॉब से रिलेटेड चीज है उसको भी रखना है, लेकिन मिनिमम लेवल पे रखना है। ऐसे वर्ड डालें कि मुझे बेसिक नॉलेज ऑफ दिस है, मुझे बेसिक नॉलेज ऑफ ये है, क्योंकि जॉब्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें, उसको हमें डालना है। तो हम एडवांस लेवल पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने काम नहीं को किया होगा, हमें बेसिक ही नॉलेज है, तो हम बेसिक करके डालेंगे। तो सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ इसको पता है, इसको रिवाइज करेंगे, इसको सिखाएंगे तो ये सीख जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। और जब भी ऑफ कैंपस आप जॉब अप्लाई करने के जाओ या ऑन कैंपस जहां पे भी, तो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट देखो आप। अगर जॉब रिक्वायरमेंट आपने देखा, फिर आपको क्या होता है उसको मैच करने की कोशिश करो, और जहां पे गैप है उसको फिल करने की कोशिश करो जब तक आपका इंटरव्यू आने वाला है। यानी आज आपने अप्लाई किया ऑफ कैंपस में या कैंपस में, और आपका जो इंटरव्यू होगा 4 दिन बाद होने वाला हो, तो 3 दिन में वो गैप्स को फिलअप करने की कोशिश करो कि जो जो टॉपिक्स उसको मांग रहा है वो मुझे नहीं आ रहा है, अगर मैं उसको बाहर से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के, बुक से पढ़ के, कहीं से पढ़ के अगर सीख सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। तो इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा वोकैबुलरी और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है अपने को, एक्सेल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहना है। ये दिमाग में रखना है कि ये जॉब आखिरी नहीं है, ये तो पहली जॉब है। ठीक है, तो ऑलवेज कॉन्फिडेंट रखना है। जॉब की लाइन बहुत लंबी है, जिंदगी भर अभी जॉब ही करना है। अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो जॉब्स बहुत सारी पड़ी हुई है। ठीक है, सो ओके, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें,
कमेंट करें अगर कुछ आपको और भी पूछना हो या कुछ सजेशन देना हो तो, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि कौन सी और ऐसी टाइप की वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।